This video is only for knowledge and educational purpose. RKT Multibagger Investment Channel is not an investment advisor. कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की एनालिसिस करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक और शेयर लेकर आया हूं, डेबॉक इंडस्ट्रीज। डेबॉक इंडस्ट्रीज का हम आज डिटेल एनालिसिस करेंगे कि क्या ये शेयर मल्टी बैगर बन सकता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जो ये कंपनी है, ये 3 फील्ड्स में काम करता है। पहला है जो फार्म इक्विपमेंट्स बनाता है और सीड्स, जो बीज होता है। सेकंड जो है वो माइनिंग में, और थर्ड हॉस्पिटलिटी है। देखिए, फार्म इक्विपमेंट से क्या आता है, इसका 99% रेवेन्यू जनरेट होता है और 1% में है माइनिंग और हॉस्पिटलिटी। माइनिंग और हॉस्पिटलिटी का अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फार्म इक्विपमेंट्स में ये कंपनी क्या वर्क करता है। फार्म इक्विपमेंट्स में आप देखिए कि डेबॉक इंडस्ट्रीज का इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये जयपुर बेस्ड हेडक्वार्टर की कंपनी है, राजस्थान में ये कंपनी एस्टेब्लिश्ड है और इतने सारे ये प्रोडक्ट्स बनाती है। और फार्म इक्विपमेंट्स में राजस्थान गवर्नमेंट से 30% का सब्सिडी मिलता है। तो डेबॉक इंडस्ट्रीज में मैंने आपको बताया कि फार्म इक्विपमेंट्स एंड सीड्स से 99% इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। और अभी ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि माइनिंग माइनिंग में जो ग्रेनाइट का है, इस कंपनी ने 40 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को एक्वायर्ड किया है, 99 ईयर के लिए लीज पर लिया है। और कंपनी का ये मानना है कि 2023 में ये वर्क माइनिंग के लिए, ग्रेनाइट माइनिंग के लिए ये वर्क करना स्टार्ट कर देंगे और 2024 में इसका जो रिजल्ट रेवेन्यू होगा वो देखने को मिलेगा। जो कंपनी का एक्सपेक्टेड है कि 100 to 150 करोड़ जो है ये माइनिंग से ही आएगा। अभी क्या है, माइनिंग से, माइनिंग और हॉस्पिटलिटी से 1% का रेवेन्यू आता है और 99% जो रेवेन्यू है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से और सीड से आता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और सीड से तो कंपनी जो 80 to 85% जो है वो एक्सपोर्ट करता है। तो ये एक्सपोर्ट कहाँ पर करता है, यूएस हो गया, जर्मनी हो गया, टर्की हो गया, यूएई हो गया और यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो ये सब देशों में ये कंपनी एक्सपोर्ट करता है। तो अभी क्या होता है कि जब भी एक्सपोर्ट किया जाता है तो आप जानते हैं कि अभी इन्फ्लेशन के कारण जो एक्सपोर्ट प्राइस है, तो इन्फ्लेशन के कारण अप डाउन प्राइस में मूवमेंट देखने को मिलता है। जो भी रॉ मटेरियल्स है, अभी जैसे पेट्रोल, रशिया यूक्रेन वार होने के कारण इसके पेट्रोल प्राइस भी इंक्रीज हुआ, तो जो एक्सपोर्ट करने में जो खर्च होता है तो वो सब में भी इजाफा देखने को मिलता है, इसलिए इसके प्राइस में वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। लेकिन कंपनी बहुत अच्छे प्लान पर काम कर रहा है। माइनिंग में तो इस कंपनी ने 44 हेक्टेयर्स तो इन्वेस्ट किया ही है। और हॉस्पिटलिटी हॉस्पिटलिटी फील्ड में कंपनी का जो होटल भी चलता है, डेबॉक इन नाम से, जयपुर में ही है। और आप जानते हैं कि राजस्थान में टूरिज्म है, तो कंपनी के पास 30 रूम का होटल भी है, 20 रूम का रिजॉर्ट भी है। रिजॉर्ट ये सब जो डेस्टिनेशन प्लेस होते हैं वहां पर देखने को मिलता है। ये दोनों जो है देवली में है और टोंक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और कंपनी का भी प्लान है, जैसे अभी कंपनी ने और भी लैंड एक्वायर्ड किया है, जिसमें वो 30 से 60 रूम का होटल बनाने वाले हैं, विला भी बनाने वाले हैं। और अभी जो जयपुर हाईवे है, जयपुर कोटा हाईवे पर ये कंपनी अभी प्लान कर रहा है इंस्टीट्यूट के लिए, जो आईआईटी का ये सब प्रिपरेशन होता है। जैसे आपने कोटा में नाम सुना रखा होगा, रेजोनेंस का, बंसल है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो ये कंपनी इस फील्ड में भी एंट्री करने वाला। तो अभी आप समझिए कि ये कंपनी तो अभी जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा था वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से 99%, और बाकी सब जो माइनिंग है और हॉस्पिटलिटी, इससे 1% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। तो अब इस प्राइस में क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से 99% तो आ ही रहा है शेयर में। और माइनिंग से क्या, अभी ये ग्रेनाइट बनाने का इन्वेस्टमेंट किया गया है, 40 हेक्टेयर्स का लैंड कंपनी ने एक्वायर्ड किया है। तो यहाँ से कंपनी का भी मानना है कि 100 to 150 करोड़ यहाँ से भी होगा और ये रेवेन्यू में 45% का रेवेन्यू जनरेट करने में पार्टिसिपेट कर सकता है, कंपनी का ऐसा मानना है। और कंपनी ने हॉस्पिटलिटी फील्ड में भी जो भी विला डेस्टिनेशन प्लेस जो है राजस्थान में, तो वो घूमने के लिए जो विला उधर टूरिस्ट प्लेस है, तो उस चीज में भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और कंपनी का जो नियर फ्यूचर का प्लान है वो इंस्टीट्यूट भी जयपुर कोटा हाईवे पर एस्टेब्लिश करने का। अभी हम फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के बारे में सबसे पहले जानेंगे, कंपनी किस फील्ड में काम करता है, कैसे काम करता है। अब हम इसका फंडामेंटल देखने के लिए स्क्रीनर को हम देखेंगे। स्क्रीनर पर आप 103 करोड़ की ये कंपनी है। तो छोटी कंपनी, मैं हमेशा छोटी कंपनियों को पकड़ता हूँ कम रेट पर, और जो 10 टाइम्स हो, और नियर फ्यूचर में जब 5 साल में वो 10 टाइम्स दे देते हैं लोगों को, ज्यादातर लोगों को हाईलाइट्स में आता है। तो ये कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो 80 रुपीज था। अभी देखकर गिरकर देखिए कितना, 10 रुपए पे आ गया है। तो एक साल पहले 80 रुपए प्राइस था और अभी 10 रुपए है। तो क्या वो कारण है कि ये प्राइस क्यों गिर रहा है, तो हम सब चीज टेक्निकल पर भी हम देखेंगे। अभी हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का 13 रुपए 40 पैसे का करंट प्राइस है। स्टॉक का पी बिल्कुल 10 से नीचे 3.68 पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिल रहा है। बुक वैल्यू 15 रुपए का है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है। और कंपनी का आरओसी और आरओई हमेशा मैं बोलता हूँ कि 10 से ऊपर होना चाहिए, तो 17% मेंटेन है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 36% है, कोई भी प्लेस प्रोमोटर्स का नहीं है। कैपिटल इंप्लॉयड मैं हमेशा बोलता हूँ कि
लेस देन होना चाहिए सेल्स से। तो 97 करोड़ का सेल्स हुआ है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड है 41, तो यहाँ से भी सही है। कंपनी के पास डेप्ट 8 करोड़ का है, जिसमें रिजर्व 44 करोड़ का। इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी का 41 रुपीज का है। अब हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम बात करते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कल ही इसका डेबॉक इंडस्ट्रीज का आया। तो डेबॉक इंडस्ट्रीज में कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है, तो आप देख लीजिए कि पिछले क्वार्टर से कंपनी ने अपना प्रॉफिट इंक्रीज किया है 3 करोड़ से। और अगर दिसंबर ईयर वाइज भी अगर आप चेक कीजिएगा तो देखिए नेट 2 करोड़ से 11 करोड़, ईयर वाइज में कितना है, 9 करोड़ का प्रॉफिट डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और क्वार्टर रिजल्ट्स में लास्ट 4 क्वार्टर से कंपनी सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट इंक्रीज किया है। क्या आपको लगता है कि प्रॉफिट में इतना इंक्रीज हुआ है तो क्या प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है? हम टेक्निकल पर जरूर देखेंगे। कंपनी का अगर बैलेंस शीट देखते हैं तो कंपनी का बैलेंस शीट देखिए, यहाँ पर जो शेयर कैपिटल था 8 करोड़ से 23 करोड़ 38 करोड़ क्यों आया, तो ये इंक्रीज जनरली होता है जब ये कंपनी बोनस देता है। कंपनी अपने शेयर को डायलूट करता है तो कहीं ना कहीं इस चीज को शेयर कैपिटल में इंक्रीज देखने को मिलता है। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी मैं टेक्निकल एनालिसिस डिटेल एनालिसिस कुछ भी बताता हूं तो आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हम चार्ट पर भी देखेंगे कि वो क्या बोनस दिया नहीं दिया, क्या हुआ। और रिजल्ट्स का कंपनी का देखिए लगातार 1 करोड़ 13 करोड़ 14 करोड़ 15 17 28 44 कंपनी लगातार अपने रिजर्व्स को इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पर देखिए कंपनी का जो मार्च 2021 में 21 करोड़ का बोरोइंग था, लोन था, फिर इस कंपनी ने कम किया 15 करोड़ और सितंबर में 8 करोड़ हुआ। करंट इन्वेस्टमेंट्स कंपनी का सितंबर में 1 करोड़ का था। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि ये माइनिंग में इन्वेस्ट किया है, जो ग्रेनाइट बिजनेस में है। तो कंपनी का जो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है इस चीज में हुआ है। और यहाँ से कंपनी का 2024 में यहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट आएगा, वो 100 to 150 करोड़ कंपनी का मानना है। तो देखिए ऐसे होता है नहीं होता है, अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है, करंट वर्किंग चल रहा है इस पर। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं शो हो रहा है। मनी कंट्रोल पर देखेंगे, देखिए मनी कंट्रोल पर ये शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने ओपन कर रखा है। अभी प्रेजेंट में जो कंपनी के पास है, जो प्रोमोटर्स के पास है, वो 36.66% का होल्डिंग है। इसमें 63.29% का होल्डिंग है वो पब्लिक का है। और देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूट्स भी इस शेयर पर नजर रख रहे हैं, तो इन्होंने दिसंबर में इंक्रीज किया है 0.04%। इसके पहले जो एफआई का जो होल्डिंग है वो बिल्कुल जीरो था। इस पर कंपनी भी, जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी अपना होल्डिंग इसमें इन्वेस्ट किए। तो क्या आपको लगता है जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो भी इस शेयर पर नजर रख रहे हैं कुछ परसेंट है, तो ये शेयर प्राइस इंक्रीज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और प्राइस गिरने का ये क्या कारण है वो भी हम देख लेते हैं, उसका सब पॉजिटिविटी क्या है इस शेयर में। देखिए दिसंबर 2021 में प्रोमोटर्स के पास 59.75% की होल्डिंग था। मार्च 2022 में ये होल्डिंग 59 से 49% हुआ। तो जहां पर शेयर अगर मार्केट में ज्यादा आ जाएगा, डिमांड लिमिटेड है और सप्लाई ज्यादा आ जाता है, तो क्या होगा, प्राइस डाउन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या था, जून 2022 में 16% का कंपनी ने प्लेज किया था। प्लेज का मतलब होता है लोन हम क्यों लेते हैं, जब कंपनी को हम एक नए दिशा में बढ़ाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो लोन लेना पड़ता है। तो क्या होता है कि जो भी प्रोमोटर्स लोन लेते हैं वो शेयर पर लेते हैं, क्योंकि शेयर का जो प्राइस होता है, शेयर का जो प्राइस होगा, तो उस हिसाब से आपको 70 to 80% लोन मिल जाएगा, पैसे जो भी प्राइस उस समय करंट चल रहा होगा। तो देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेस देन 5% प्लेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 16% का हुआ। तो 16% होने के कारण, जो ये 16% का प्लेस था, इसके कारण पैनिक कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को लगता है कि नहीं, ये कंपनी में सारा शेयर सेल करके कंपनी भाग भी सकता है। जो इन्वेस्टर होते हैं उनके अंदर पैनिक क्रिएट होने के कारण शेयर प्राइस में भी फॉल देखने को मिला। सितंबर 2022 में कंपनी ने अपना 36.66% का ही होल्डिंग रखा है और सारे प्लेज खत्म कर दिए। तो प्लेज नहीं है, सारे लोन खत्म कर दिए। और अभी दिसंबर में भी क्वार्टर में सेम है, 36.66% का सेम चल रहा है। ट्रेडिंग व्यू पर मैंने डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चार्ट खोला हुआ है और ये डेली चार्ट है। देखिए 75 रुपीज से ये मार्च 2022 से 75 रुपीज से ये गिरकर अभी 22 रुपीज के लेवल को टच किया, यहाँ इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया और 13 रुपीज पर है। और यहाँ पर देखिए लोअर सर्किट लगता जा रहा है। तो लोअर सर्किट लगने का कारण ये भी है कि ये जो पैनिक जो कंपनी ने जो प्लेज किया था और अब तो प्रोमोटर्स ने अपना जो शेयर है वो कम किया था, सेल आउट किया था, इस कारण भी जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं या जो इन्वेस्टर में पैनिक क्रिएट होता है, सेल किया जा रहा है, तो उसके कारण भी सेलिंग होता है। और इसमें ऑपरेटर भी है, इस शेयर में ऑपरेटर ने इस शेयर को बिल्कुल सबसे कम वैल्यू पर 13 रुपीज पर ले आया और यहाँ से वो नीचे नहीं ले जाएंगे। ये जो रेंज है ये 10 to 13 रुपीज का ये रेंज था। मैंने खुद इसमें 12 रुपीज 85 पैसा पर इन्वेस्ट कर रखा है और मैं 10 रुपीज का भी वेट कर रहा था। लेकिन क्या है, इस बार जो कल 6 फरवरी को जो क्वार्टर रिजल्ट्स आया, तो क्वार्टर रिजल्ट्स में प्रॉफिट देखने को मिला है, तो लगातार प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर देखिए ये जो हिस्टोग्राम आप जो वॉल्यूम देख रहे हैं, ये जो प्रॉफिट बुक हो रहा है, रिटेल इन्वेस्टर जो सेल कर रहे हैं, 2 रुपए 1 रुपए
बढ़ जाने के कारण सेल करते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ये 13 रुपीज एक बेस्ट मौका था, मैंने इन्वेस्ट किया। मैंने इसे संडे को ही ये वीडियो डिटेल एनालिसिस डेवोक इंडस्ट्रीज का बनाने के लिए सोचा था, लेकिन मैं किसी कारण वजह से नहीं बना पाया। लेकिन अब ये मौका है, कोई भी बाय और सेल का इसमें रिकमेंडेशन नहीं है, खुद एनालिसिस कीजिए इस शेयर के बारे में। क्या आपको लगता है कि 10 टाइम्स होने का इसमें पोटेंशियल है? मेरा मानना है कि जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है 1 ईयर के अंदर में ये टारगेट 22 रुपीज का अचीव होगा 1 ईयर। और 3 to 5 ईयर्स का अगर आपके पास पेशेंस है, इन्वेस्ट करते हैं, तो 75 रुपीज का मेरा लॉन्ग टर्म का टारगेट है इसके लिए 3 to 5 ईयर्स। इस शेयर में देखिए डिलीवरी कैसे उठाया जा रहा है वो भी हम देख लेते हैं। तो डिलीवरी देखने के लिए हम ट्रेंड लाइन ओपन कर रखे हैं और ट्रेंड लाइन में हम डेवोक इंडस्ट्रीज सर्च करेंगे और डिलीवरी पर चेक करते हैं। तो देखिए डेवोक इंडस्ट्रीज में 12 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है और 4 वीक पॉइंट्स है, लेकिन हमें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए कल 6 फरवरी को कितना डिलीवरी उठाया गया था। डिलीवरी देखने के लिए देखिए 6 फरवरी को यहाँ पर डिलीवरी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड है। 76%, 76%, 73%, 72%, 60 से 70% के बीच में रह रहा है। और प्राइस देखिए 13 से लेकर 10 रुपीज पर भी गया है। 75% से ऊपर डिलीवरी इसमें उठाया जा रहा है। देखिए 19 जनवरी से 89% की डिलीवरी है। तो इसमें तेजी कब आएगा? तो यहाँ पर जो जेन्युइन जो रीजन है, कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, कंपनी अपना बैलेंस शीट सब चीज सही कर रहा है, टाइम चाहिए बस कंपनी को एग्जीक्यूट होने में। 2024 में ये कंपनी अच्छा रिटर्न बनाकर देगा, क्योंकि ग्रेनाइट का जो बिजनेस मैंने आपको बताया था 100 to 150 करोड़ यहाँ से भी जनरेट होगा। और 45% कंपनी का मानना है कि जो भी रेवेन्यू अभी जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट जनरेट, उसमें ये ग्रेनाइट की तरफ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो टोटल प्रॉफिट का 45% इससे जनरेट हो सकता है। तो एक बहुत अच्छा शेयर है। और कंपनी ने एक बार स्प्लिट भी बोनस भी दिया है। तो बोनस आने के कारण मार्केट में क्या होता है, डायलूशन स्टार्ट हो जाता है, तो प्रॉफिट बुकिंग होता है ज्यादा। मार्केट में अगर शेयर आ जाते हैं, सेल ऑफ भी उसी तरह होता है। 13 रुपीज एक बेस्ट बाइंग लेवल है। तो ऐसे ही बने रहें इस शेयर के बारे में। और कोई भी इन्वेस्टमेंट का सलाह नहीं है, रिसर्च करें, एनालिसिस करें, फिर इन्वेस्ट करें। मिलते हैं नई वीडियो में।